नमस्कार। नवग्रह मंथन में आप स्वागत है। सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म कर्म ज्योतिष ग्रह इत्यादि बातों पर नक्षत्रों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ में भारत के ऊपर कुछ विशेष ग्रह स्थिति आ रही हैं, उनका क्या प्रभाव होने जा रहा है ये बात करने जा रहा हूँ। ये ग्रह स्थिति है शनि का अस्त होना 11 फरवरी से लेके और 16 मार्च 2024 के मध्य के समय में। इसी समय में 13 तारीख को सूर्य भी अपनी राशि बदल के, संक्रांति थी, राशि बदल के कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस शनि का और सूर्य का जो ये भ्रमण है इकट्ठा शनि का, ये अत्यधिक हिंसक है पूरे विश्व में, परंतु भारत के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ है और वर्तमान में देश की कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं वो है, देश की कुंडली में जो दशा चल रही है चंद्रमा दशा चल रही है और चंद्रमा दशा में शुक्र का अंतर चल रहा है 10 जुलाई 2023 से और 10 मार्च 2025 से, तो लंबा समय। परंतु वर्तमान संदर्भ में जो बात हो रही है 11 फरवरी के उपरांत, इसमें 11 से लेकर 13 फरवरी तक जो था चंद्र में शुक्र और शुक्र में लगभग एक माह का पीरियड था। वो 9 जनवरी से लेकर 13 तारीख तक मंगल का पीरियड चल रहा था। मंगल जो है किसान से जुड़ा है, भूमि से जुड़ा है और पाकिस्तान से जुड़ा है। साउथ की दिशा में कुछ हमारे शत्रु हैं, उनसे जुड़ा है। तो 13 तारीख को किसानों ने जो है अपना ये आरंभ कर दिया है, प्रदर्शन, ये जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आरंभ एजिटेशन शुरू कर दिया है। अब देश की कुंडली में इस समय जो है 13 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक मंगल में शुक्र और शुक्र में राहु और राहु, ये ग्रह स्थितियां चल रही हैं, पर असर कहाँ हो सकते हैं उन पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये किसानों का जो है तनाव जो है, इसको सरकार को नियंत्रण में लाना अत्यधिक आवश्यक रहेगा और विशेष करके 24 तारीख से पहले, क्योंकि 15 से 17 तारीख की जो तारीख आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे 16 तारीख है, 15 से 17 में कुछ लीगल इशू चले, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बॉन्ड्स के ऊपर एक फैसला दे दिया। 15 से 17 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश में चल रही है। दिल्ली, एनसीआर, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मणिपुर हुआ, असम हुआ, बंगाल इत्यादि वहाँ चल रही है। इस समय में परोक्ष रूप से चाइना छेड़खानी कर सकता है। इस समय में ही जो है थोड़ा सा एयर क्रैश का योग बना हुआ है। एयर क्रैश का योग वैसे 17 से 19 में बना हुआ है, विशेष करके 17 तारीख को शाम 4:21 से लेकर 19 तारीख दोपहर 1:37 तक ये एक तनाव का पीरियड चल रहा है। 18 और 19 तारीख जो है विशेष करके इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट की स्टेट्स है, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, बिहार बंगाल हो गया, ये हो गया। पर इस समय में ही जो है चंद्र की जो स्थिति है मिथुन राशि में है, तो पाकिस्तान जो इस समय छेड़खानी कर सकता है। याद रखिए, जिस समय की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय में अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया पाकिस्तान के ग्रह काफ़ी प्रबल चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो मुख्य ग्रह मंगल है उचका होके जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान इस समय पूरी कोशिश करेगा इंडिया में आग लगाने की। पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, और भी कुछ है। तो और देखिए, लोग ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन साउथ की दिशा में श्रीलंका इत्यादि हैं, कुछ कई जगह पे छुपे तौर पे भारत के ऊपर ये षड्यंत्रकारी गतिविधि हो सकती है। तो 17 से 19 और जैसे मैंने आपको बोला उसमें भी 17 तारीख का जो समय है 16-17 का, ये काफ़ी खराब है। फिर 22 से 24 तारीख का समय जो है ये इमोशनल है, पंजाब को लेके और आतंकवाद को लेके। इस समय में एक्सीडेंट्स इत्यादि की संभावना है। इस समय में अर्थक्वेक इत्यादि के सहयोग बन रहे हैं।
24 से 27 तारीखों में कुछ अलग अलग डेट्स तो कई दफ़ा ओवरलैप भी हो सकती है, लेकिन 24 से 27 में विशेष करके सूर्य, मंगल और चंद्र का प्रभाव चलेगा। तो इसमें इमोशनल है और वायलेंस है। इसमें 20 तारीख से लेकर 7 मार्च के बीच में बुध भी इस एक्सिस में आ जाएगा। इस समय में जो है सांप्रदायिक तनाव होना, अल्पसंख्यक वर्गों का अपना रोष दिखाना, ये पंजाब से हटके हैं अल्पसंख्यक जो हैं, और विद्यार्थी वर्ग का तनाव बढ़ जाना, देश की आर्थिक स्थिति में उठापटक शुरू हो जाना, ये चल सकता है। 24 से 27 में ही इंडिया पाकिस्तान में आपस के क्लैश के योग बने हुए, मेजर क्लैश भी हो सकता है, टेरर को लेकर तनाव हो सकता है, और इसमें जो है भारत जो है थोड़ा सा पाकिस्तान पे अपना अग्रेसिव होकर दिखा सकता है। परंतु देश की कुंडली में हमारे जो ग्रह हैं, हम आपस के ही अंतर विरोधों से जूझ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को उनका उसका मंगल चल रहा है। ये 11 से लेके और 16 मार्च तक मंगल काफ़ी प्रबल जा रहा है, तो पूरा छेड़ाखानी करते रहेंगे। पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, और चाइना का जो समय विशेष करके जिसमें वो कर सकता है वो है 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च। इसमें ये काफ़ी नेगेटिव पीरियड है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। इस समय में कोर्ट्स के भी बड़े फैसले आ सकते हैं। 27 से 29 को लीगली कोई समय बड़ा अच्छा नहीं है, चाइना से वायलेंस हो सकता है। और ये जो समय है 27 से लेके 10 मार्च, इसमें VIP सिक्योरिटी, उसमें प्रधानमंत्रियों जितने भी लोग हों सभी की VIP सिक्योरिटी जो है, बेशक उसमें और भी VIPs अपनी जो गतिविधियों में उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 27 से 29 तारीखों में जोग्राफिकल भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कोल माइंस के एक्सीडेंट हो जाना, और 2 से लेकर 4 मार्च जो है उसमें वृश्चिक राशि में चंद्र चल रहा होगा, समुद्री तूफान आना विश्व भर में होगा, सुनामी इत्यादि आना। और क्योंकि इस समय 27 फरवरी से 10 मार्च का काफ़ी खराब है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, जैसे मैंने बोला 27 से 29 में लीगल है, जोग्राफिकल है, कोल माइंस का है, 1 से 3 में जो है फाइनेंशियल शेयर मार्केट में गिरावट हो सकती है, अचानक उठापटक हो सकती है, 2 से 4 में समुद्री तूफान है इत्यादि हैं। और ये जो पूरा ये 27 से 10 तक का पीरियड है, इसमें VIP सिक्योरिटी अधिक आवश्यक होगी। 8 से 10 तारीख जो है इसमें अमावस्या भी है, और कुंभ राशि में सूर्य, चंद्र इत्यादि होंगे। इसमें एयर क्रैशेस का बड़ा योग बना हुआ है। 20 से 27 में सांप्रदायिक तनाव काफी हो गए। यदि हम बात करें कि जो किसानों की समस्या है, इसका सुधार कब हो सकता है, तो इसका सुधार जो होने की, यानी इसमें किसी फैसले के आने की जो तारीख है, वो तारीख लग रही है 19 से लेकर 23 तारीख के बीच में इसका फैसला हो सकता है। इसका फैसला हो सकता है। यदि किसी प्रकार 24 तारीख आ गई तो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और जम्मू कश्मीर और पंजाब हुआ, और भी जो उत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इनमें 24 से 27 तारीखों में काफ़ी ज़्यादा टेरर, वायलेंस, मेजर अर्थक्वेक्स, और पाकिस्तान पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। और इसमें जो है समस्या ये आ रही है देश को, देश के अंदर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दिल्ली, NCR, जम्मू कश्मीर, क्योंकि मंगल है ये, इसमें उसका पंजाब पूरा आ रहा है, और पश्चिम के राज्य आ गए, जैसे कुछ राजस्थान है, महाराष्ट्र इत्यादि है, नॉर्थ ईस्ट पूरा आ रहा है। तो देखा जाए तो मोटे तौर पे पूरे देश में ही थोड़ा सावधानी का पीरियड है। और 27 से लेकर 10 मार्च में ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जो 21-22 तारीख से लेके और 1 मार्च, इन 8 दिनों में ग्रह स्थिति अत्यधिक हिंसक होती लग रही है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि देश भाग्यशाली रहेगा यदि 23-24 तारीख तक ये किसानों का जो प्रॉब्लम है इसका सुधार हो जाए। और पूरे, वैसे तो आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो 15-16 तारीख से लेके पूरे 16 मार्च तक VIP सिक्योरिटी अधिक आवश्यक है, परंतु 1 तारीख तक ज़्यादा है। सांप्रदायिक तनाव के लिए अन्य जो संप्रदाय हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका 20 से लेकर 7 है, उसमें भी पहली 2 तारीख से लेकर 7 का जो समय है अत्यधिक सावधानी का होगा।
सो सारी हौच पौच हुआ पड़ा है ग्रह स्थिति। और जो है इसमें कुछ आग में घी डालने वाली चीज़ें हो रही हैं, जैसे 27 से 10 के बीच में सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट्स के द्वारा बड़े महत्वपूर्ण फैसले जिनसे अस्थिरता हो सकती है, ये भी हो सकता है। और इसमें ज्योग्राफिकल तो काफ़ी कुछ है इसमें पूरे के पूरे दिनों में। जैसे मैंने आपको कहा 2 से 4 में सुनामी है, और 15 से 17 अभी जो तारीखें इसमें जो चलेंगी, 17 से 19 में एयर क्राइसिस का है, जैसे एयर क्राइसिस का 8 से 10 भी है मार्च में, इस प्रकार का समय। सो गवर्नमेंट को भी शांत रहना होगा, जो अन्य जो प्रदर्शनकारी हैं शांत रहना होगा। ये जो समय है ये INDI गठबंधन के लिए वैसे ही नजर आ रहा बड़ा खराब है, परंतु इसमें VIP सिक्योरिटी और जो राजनीतिक जो विद्वेष और नफरत है वो हिंसा में न परिवर्तित हो जाए, ये सरकार को सावधानी रखनी होगी। अत्यधिक हिंसा के योग बने हुए। धन्यवाद, नमस्कार।